हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे स्टोरी ट्रांसलेशन। जी दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रांसलेशन, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम एक स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन स्टोरी ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि मोस्टली जो स्टोरीज होती है वो आपके पास्ट में होती है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से पास्ट टेंस को बनाया जाता है, जिससे आप किसी भी स्टोरी को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। यदि आपको पास्ट टेंस आता है तो स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो पास्ट टेंस होता है उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं V2 का, ठीक है, देन हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको ऑलरेडी पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। सब्जेक्ट, इसके बाद हमें यूज़ करना है V2, देन यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ हमें V2 को यूज़ करना होता है। ओके, तो मोस्टली हमें यहाँ पे V2 देखने को मिलेगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आप समझ जाएंगे ये स्टोरी जो चल रही है वो पास्ट में चल रही है। तो चलिए हम स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं। इस चैप्टर का नेम है अकबर एंड बीरबल। अकबर एंड बीरबल की बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, बहुत सारी आपने कहानियां अकबर और बीरबल की सुनी होंगी, उनमें से एक स्टोरी अकबर एंड बीरबल की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वन मॉर्निंग किंग अकबर वेंट फॉर अ वॉक विथ प्रिंस सलीम। ओके, वन मॉर्निंग किंग अकबर वेंट फॉर अ वॉक विथ प्रिंस सलीम। तो वन मॉर्निंग मतलब कि एक सुबह, किंग अकबर मतलब कि राजा अकबर, वेंट फॉर अ वॉक मतलब कि घूमने के लिए गए, विथ प्रिंस सलीम मतलब कि शहजादे सलीम के साथ। तो क्या मतलब होगा पूरी लाइन का? वन मॉर्निंग मतलब कि एक सुबह, किंग अकबर वेंट। तो देखिए यहाँ पे वेंट जो कि गो की सेकेंड फॉर्म है, वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे ये V2 है। ओके, तो वेंट मतलब कि गए, फॉर अ वॉक मतलब होता है घूमने के लिए, विथ मतलब के साथ, प्रिंस सलीम मतलब कि राजकुमार सलीम के साथ, इसको शहजादे सलीम भी कहा जाता है। ओके, तो ओवरऑल फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि एक सुबह राजा अकबर शहजादे सलीम के साथ घूमने के लिए गए। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको आगे रीड करते हैं। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, बीरबल आल्सो वेंट विथ देम। ओके, बीरबल आल्सो वेंट विथ देम, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। बीरबल आल्सो मतलब कि बीरबल भी, ये जो आल्सो वर्ड है, आल्सो का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है? आल्सो मतलब होता है भी। ओके, बीरबल भी उनके साथ, बीरबल भी उनके साथ गया। ओके, बीरबल आल्सो वेंट मतलब गया, विथ देम, विथ देम मतलब उनके साथ, मतलब किन के साथ? मतलब कि अकबर और सलीम के साथ बीरबल भी गया। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब हुआ। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। इट वॉज अ हॉट मॉर्निंग। ओके, मतलब कि एक गर्म सुबह थी, मतलब ये जो सुबह थी, जिस सुबह जो घूमने के लिए गए थे, तो वो जो सुबह थी वो गर्म सुबह थी। मतलब कि मोस्टली जो सुबह रहती है वो ठंडी होती है, लेकिन उस समय वो जो सुबह थी वो गर्म सुबह थी। इट वाज अ हॉट मॉर्निंग। ओके, मतलब कि हॉट मॉर्निंग मतलब गर्म सुबह थी। ठीक है, चलिए आगे हम इसको रीड करते हैं। दे कैम टू द बैंक ऑफ रिवर। अब वो दे कैम मतलब कि वे आए, कहाँ आ गए? टू द बैंक ऑफ रिवर। तो बैंक ऑफ रिवर मतलब होता है नदी का किनारा। जी हाँ, बैंक ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। तो दे केम टू द बैंक ऑफ रिवर, वे नदी के किनारे आ गए। ठीक है, अब ये तीनों नदी के किनारे आ गए। अब कौन कौन है? अकबर है, बीरबल है, शहजादे सलीम है, ये तीनों ही नदी के किनारे आ गए। ठीक है, चलिए हम इसको आगे रीड करते हैं। तो कम की सेकंड फॉर्म केम थी। ठीक है, याद रखिए मैंने आपको अभी बताया था, ये V2 आपको मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम। ठीक है, चलिए आगे रीड करते हैं। अ बिग ट्री ग्रू ऑन द बैंक। अ बिग ट्री मतलब एक बड़ा पेड़। ओके, एक बड़ा पेड़, ग्रू ऑन द बैंक मतलब कि नदी के किनारे पर एक बड़ा पेड़ लगा था। ठीक है, अ बिग ट्री ग्रू ऑन द ट्री, तो ग्रू जो है वो ग्रो की सेकंड फॉर्म है, तो मतलब अ बिग ट्री ग्रू ऑन द बैंक, तो वो जो नदी का किनारा था उस नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पेड़ था। ठीक है, एक बड़ा सा पेड़ लगा था। आगे इसको रीड करेंगे। दे सेट डाउन इन द शेड ऑफ दैट ट्री। दे सेट डाउन मतलब कि वे बैठ गए। तो सेट जो है ये सिट की सेकंड फॉर्म है। ओके, सिट मतलब होता है बैठना, दे सेट डाउन मतलब बैठ गए, इन द शेड ऑफ दैट ट्री। तो शेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स छाया। ओके, शेड का मतलब क्या होता है? छाया। दे सेट डाउन इन द शेड ऑफ दैट ट्री, तो वे उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। दे सेट डाउन इन द शेड ऑफ दैट ट्री, वे उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। ठीक है, ये हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम आगे रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए आगे दिए गए, अ फ्यू मिनट्स लेटर अकबर सेड। अ फ्यू मिनट्स लेटर मतलब कि कुछ मिनट्स बाद। ओके, लेटर मतलब बाद, कुछ मिनट्स बाद अकबर सेड, तो अकबर ने कहा। तो सेड जो है ये से की सेकंड फॉर्म है,
से मतलब होता है कहना, और से की सेकंड फॉर्म होती है सेड। तो अकबर सेड, अकबर ने कहा। अब क्या कहा, शेल वी गो एंड बाथ इन द रिवर, क्या हम चलें और नदी में नहाएं। शैल वी गो मतलब कि क्या हम जाएं, मतलब हम चलें, मतलब सभी के सभी, एंड बाथ इन द रिवर, बाथ मतलब होता है नहाना, और हम नदी में नहाएं। ठीक है, ये किसने कहा, अकबर ने कहा सभी से, कि अकबर ने बीरबल से भी कहा और जो शहजादा सलीम से, इनसे भी कहा कि चलो हम चलते हैं, अब नदी में नहा लेते हैं। ओके, बीरबल पुट हिज हैंड इनटू द वाटर एंड सेड, तो बीरबल ने क्या किया, अपने हाथ को नदी में रखा। बीरबल पुट हिज हैंड इनटू द वाटर, तो वो जो बीरबल था, बीरबल ने क्या किया, अपने हाथ को इस पानी में रखा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको सेट करें। बीरबल पुट हिज हैंड इनटू द वाटर, तो बीरबल ने अपने हाथ को पानी में रखा, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा है। इट इज़ वेरी कोल्ड मतलब ये बहुत ठंडा है, मतलब जो पानी है, नदी का जो पानी है वो बहुत ठंडा है। ऐसा किसने कहा, बीरबल ने कहा। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है ना आपको समझ में। चलिए आगे आप इसको रीड करते हैं। यू कैन बाथ इन द रिवर इफ़ यू लाइक, यू कैन बाथ इन द रिवर इफ़ यू लाइक, तो यू कैन बाथ, अब देखिए यहाँ पे कैन आया है, और कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकता हूँ। यू कैन बाथ इन द रिवर, तुम नदी में नहा सकते हो, इफ़ यू लाइक, यदि तुम पसंद करते हो, यदि तुम चाहते हो तो तुम नदी में नहा सकते हो। ये किसने कहा, ये बीरबल ने कहा। किससे कहा, अकबर से कहा। बट आई वॉन्ट, तो ये जो आई वॉन्ट, बट मतलब होता है किंतु, और आई वॉन्ट, तो ये आई वॉन्ट है, तो इसका मतलब समझ लीजिए, आई वॉन्ट मतलब यहाँ पे आई विल नॉट। ओके, आई विल नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है, वॉन्ट होता है आई विल नॉट, मतलब आई वॉन्ट मतलब मैं नहीं नहाऊंगा। ओके, ऐसा बीरबल ने कहा कि पानी बहुत ठंडा है, तुम इस नदी में नहा सकते हो अगर तुम चाहते हो, तुम्हें पसंद है, बट मतलब किंतु मैं नहीं नहाऊंगा, ये मना कर दिया किसने, बीरबल ने। किसको, अकबर को। ओके, चलिए आगे रीड करते हैं। अकबर सेड मतलब कि अकबर ने कहा, क्या कहा, ऑल राइट, ठीक है बीरबल। अकबर ने कहा ऑल राइट, ठीक है बीरबल, तो किससे कहा, बीरबल से कहा। जी हाँ, किससे कहा, बीरबल से कहा। सलीम एंड आई विल बाथ इन द रिवर, तो अकबर ने क्या कहा, सलीम एंड आई विल बाथ इन द रिवर, मतलब कि सलीम और मैं नदी में नहाएंगे। ठीक है, तो अकबर और सलीम ये नदी में नहाने के लिए एग्री हो गए, तैयार हो गए, क्योंकि इनको नहाना ही था। ठीक है, चलिए अब आगे रीड करते हैं। आगे क्या दिया हुआ, यू स्टैंड हेयर ऑन द बैंक एंड होल्ड और क्लॉथ्स इन योर हैंड्स। यू स्टैंड हेयर, तुम यहाँ पे खड़े होना, ऑन द बैंक मतलब कि किनारे पर। ठीक है, एंड होल्ड, होल्ड मतलब कि पकड़ना, किसी चीज़ को होल्ड करना। होल्ड और क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को होल्ड करना, हमारे कपड़ों को पकड़ना, इन योर हैंड्स अपने हाथों में। ठीक है ना, तो ये अकबर ने बीरबल से कहा कि सलीम और हम नदी में नहाते हैं, और तुम हमारे कपड़ों को यहाँ पे होल्ड करना, इस किनारे पर खड़े हो जाना। ठीक है, चलिए आगे हम इसको रीड करेंगे। तो देखिए आगे बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अब आगे देखिए, यहाँ से हम रीड कर लेते हैं क्या कहा जा रहा है। The king and the prince took off their cloth and gave them to Birbal. The king and prince, ओके, द किंग मतलब कि राजा ने और राजकुमार ने टुक ऑफ मतलब होता है उतारना, टुक ऑफ देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, एंड गेव देम टू बीरबल। गेव मतलब गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव देम टू बीरबल, उन्हें बीरबल को दे दिए। जी स्टूडेंट्स, तो राजकुमार और जो राजा थे मतलब कि अकबर और सलीम ने अपने कपड़े उतारे और उन्हें किसको दे दिए, बीरबल को दे दिए। दे गोट इनटू द वाटर एंड बाथ इन इट। ओके, अब वे नदी में गए और नदी में जाने के बाद पानी में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने नहाया। दे गोट इनटू द वाटर एंड बाथ इन इट, और इस नदी के पानी में इन दोनों ने ही नहाया। ठीक है, चलिए आगे रीड करेंगे। द फेल्ट वेरी कूल एंड हैप्पी। दे फेल्ट, तो फेल्ट मतलब कि अभी देखो फील की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल्ट, तो ये V2 है, V2 है क्या है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। दे फेल्ट वेरी कूल एंड हैप्पी, उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा महसूस किया, एंड हैप्पी और बहुत ही खुशी महसूस की। किसने, अकबर ने और साथ में उसके शहजादे सलीम ने। ठीक है, लुक अकबर सेड टू सलीम, तो अब लुक मतलब देखो, अकबर ने कहा, सेड टू सलीम, अकबर ने सलीम से कहा कि देखो। लुक मतलब होता है देखना, मतलब फोर्सफुली किसी चीज़ को देखने के लिए कहा। लुक मतलब कि देखो। अकबर सेड टू सलीम, अकबर ने सलीम से कहा, बीरबल इज़ अ फूल, बीरबल मूर्ख है, बीरबल इज़ अ फूल, तो फूल मतलब क्या होता है, मूर्ख, तो बीरबल जो है वो मूर्ख है। ही इज स्टैंडिंग इन द सन, वे धूप में खड़ा हुआ है, होल्डिंग और क्लॉथ्स, और हमारे कपड़ों को होल्ड्स किए हुए है, मतलब कि पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात किसने कही, ये बात अकबर ने सलीम से कही। ठीक है, चलिए आगे हम रीड करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं,
ही लुक्स लाइक अ वॉशरमैन्स डंकी। ही लुक्स लाइक अ वॉशरमैन्स डंकी, मतलब ही लुक्स मतलब कि वे दिखता है, लाइक किसकी तरह, लाइक अ वॉशरमैन्स। वॉशरमैन मतलब होता है धोबी, और यहाँ पे ये जो है इसको एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है का की के। तो वॉशरमैन्स डंकी, ही लुक्स लाइक अ वॉशरमैन्स डंकी, वे धोबी के गधे की तरह दिखता है। ही लुक्स लाइक अ वॉशरमैन्स डंकी, वे धोबी के गधे की तरह दिखता है। कौन दिखता है? बीरबल दिखता है। ये कौन कह रहा है? ये अकबर कह रहा है शहजादे सलीम से। ओके, आगे हम रीड करेंगे। आई विल हैव अ जॉक विथ हिम, मैं उसके साथ मजाक करूँगा। क्या करूँगा? मैं उसके साथ मजाक करूँगा, मतलब उसका मजाक उड़ाऊँगा, क्योंकि ये फूल है जो धूप में खड़ा हुआ है। कौन? बीरबल। ये अकबर कह रहा है। ठीक है, आगे रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। द किंग एंड द प्रिंस केम आउट ऑफ द रिवर। द किंग एंड द प्रिंस मतलब कि राजा और राजकुमार केम आउट ऑफ द रिवर, उस नदी से बाहर आ गए। केम आउट मतलब होता है बाहर आ जाना, तो कम की सेकंड फॉर्म होती है कैम। केम आउट ऑफ द रिवर, उस नदी से बाहर आ गए। आगे देखिए यहाँ पे दिया है, बीरबल सेड अकबर। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल सेड अकबर, बीरबल ने अकबर से कहा, यू आर कैरिंग द लोड ऑफ अ डंकी। ओके, बीरबल तो सॉरी, बीरबल ने, अकबर ने बीरबल से कहा। क्या कहा यहाँ पे? यहाँ पे अकबर ने कहा है बीरबल से, तो बीरबल सेड अकबर, अकबर ने कहा किससे? बीरबल से कहा, यू आर कैरिंग द लोड ऑफ अ डंकी, तुम एक डंकी का, तुम एक गधे का लोड ले जा रहे हो। कैरिंग मतलब होता है ले जाना, तो किसी चीज़ को ले जाना। यू आर कैरिंग द लोड ऑफ अ डंकी, तुम एक गधे का भार ले जा रहे हो, लोड ले जा रहे हो। ये किसने कहा? अकबर ने कहा बीरबल से। नो सर रिप्लाइड बीरबल, नो सर नहीं, नहीं सर, रिप्लाइड बीरबल, तो रिप्लाई की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म रिप्लाइड, और रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने रिप्लाई किया और क्या कहा? आई एम कैरिंग द लोड ऑफ 2 डंकीज, मैं 2 गधों का लोड ले जा रहा हूँ। आई एम कैरिंग, कैरिंग मतलब होता है ले जाना, कैरी मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आई एम कैरिंग द लोड ऑफ 2 डंकीज, तो मैं 2 गधों का लोड ले जा रहा हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि वो 2 गधे कौन थे। तो अब किसने किसका मजाक उड़ाया आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इसका मोरल भी समझ चुके होंगे। यहाँ पर फूल किसको बताया जा रहा है और फूल एक्चुअल में बन कौन रहा है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसका मोरल निकाल सकते हैं, इस स्टोरी का सेंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ओवरऑल ये स्टोरी थी अकबर और बीरबल की, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है और आपको बता दिया है कि किस तरीके से किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मोस्टली जो स्टोरीज होती है वो पास्ट में होती हैं, और पास्ट के लिए हमें V2 पता होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए। यदि आपको V2 पता होती है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आप किसी भी स्टोरी को बहुत ईजिली तरीके से ट्रांसलेट कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है वर्ड पावर इंप्रूव होना चाहिए। यदि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव है, यदि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत इजीली तरीके से किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट कर पाएंगे, किसी भी पैराग्राफ को इजीली तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।